राहुल गांधी का केस पहली बार लिस्टिंग पे आया सुप्रीम कोर्ट में, पहली बार हियरिंग पे आया। तो आते ही सबसे पहले तो जब बेंच को हेड कर रहे थे कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस गवई, जो फ्यूचर में इस देश के चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं, उन्होंने आते ही कहा कि भाई हमारा संबंध रहा है कांग्रेस पार्टी से और मेरे भाई भी कांग्रेस पार्टी में फ़िलहाल भी हैं। तो अगर आपको लगता है किसी भी पार्टी को कि मैं इस केस से अलग हो जाऊं, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं और मुझे कोई एतराज़ नहीं है अलग होने में। तो दोनों पार्टियों ने कहा नहीं 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 कोई बात, मगर ये ऐतिहासिक कदम है किसी जज की तरफ से। इस देश के सारे जजों को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इवन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी सारे जजों को इतना ही बेबाकी से ये काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी लाइन खींची है जस्टिस गवई ने, और जस्टिस गवई के इस कदम के लिए ये देश बहुत दिनों तक गौरवान्वित फील करेगा इस बात पे, और इससे पूरे जुडिशियल सिस्टम को भी एक तगमा लगा है कि यस, देश में इस तरह के जज हैं जो ओपनली कह देते हैं कि आपको लगता है कि मैं इस केस को सुनूं या ना सुनूं, आप जो कहेंगे ऐसा अपन तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस केस से अलग हो जाता हूं। मगर दोनों पार्टियों ने कहा नहीं, आप सुनिए, ये बहुत ऐतिहासिक कदम था। और इसी सुप्रीम कोर्ट में एक केस ऐसा हुआ जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड था, जो फार्मरों की ज़मीनों से रिलेटेड था, और जिसमें दूसरी तरफ दूसरे लोग थे, सरकार थी एक्विजिशन वाले, या कुछ और पूंजीपति लोग थे ज़मीनों को जिनके लिए अधिग्रहण किया गया, या इस तरह का मामला था। तो उसमें जो आदमी पहले ही जुडिशियल इंडिसिप्लिन कर चुके थे जज, उन्हीं को हेड करने के लिए उसमें बेंच में बिठाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। और 3 दिन तक वकील चिल्लाते रहे, कोशिश करते रहे, सर आप इससे रिक्यूज़ कर जाइए, ये केस में आप ऑलरेडी सुन चुके हैं इस केस को जब आप छोटे बेंच में बैठे हुए थे, और आपने इसमें एक अलग डिसीजन लिया था, और अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हम इसमें तब्दीली चाहते हैं या उसका पुनर्विचार चाहते हैं, क्योंकि आप किसी एक पक्ष से बंधे हुए हैं, एक विचार से बंधे हुए हैं, इसलिए आप अपने आप को रिक्यूज़ करिए। 3 दिन वकीलों को उन्होंने धमकाया, डराने की कोशिश की, कंटेम्प्ट तक की भी धमकी दी, फिर भी बार एसोसिएशन भी हमारी इसमें सामने नहीं आई जो आना चाहिए था, मगर वो बेंच से नहीं हटे। उन्होंने खुद हेड किया उस बेंच को, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वही फैसला आया जो वकीलों को डर था। वो काला एक तरह से इतिहास लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के उसमें इतिहास में, कि इस तरह के जज जो ज़बरदस्ती केस को सुनने वाले और जो इनको इस तरह के बेंच का हेड बनाया गया, वो हमारे जुडिशल सिस्टम के लिए काला इतिहास है, था। और फ्यूचर में वो जहाँ भी उसको लोग पढ़ेंगे, नई जनरेशन वकील पढ़ेंगे या दुनिया में जो भी लोग उसमें पढ़ेंगे, वो बहुत एक बुरा वक़्त था सुप्रीम कोर्ट का। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी के दौरान भी देश के लोगों को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज़ बची नहीं है शायद देश में, या कोर्टें बची नहीं है लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए। मगर आज बहुत बहुत बड़ा काम किया है जस्टिस गवई ने। वी आर प्राउड ऑफ हिम एंड बेंच आल्सो। हाँ, जिस तरीके से जस्टिस गवई ने जो एक मिसाल पेश की है, वहीं जो है लगातार जो गुजरात कोर्ट ने जो राहुल गांधी पे जो सुनवाई की, उसको लेकर एक तरफ कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं सारे पे काम कर रहा है, सत्ता के भाजपा के सारे पे काम कर रहा है, और यहाँ पे एक तरीके से मिसाल पेश की जा रही है। देखो अब क्या है, एविडेंस अलग चीज़ है, उसके बावजूद भी फीलिंग लोगों की जो इंट्यूशन है, समाज जैसे जबान से ज़्यादा, जीभ से ज़्यादा चेहरा बोलता है, इसलिए देश में क्या हो रहा है आखिरकार देश के लोग महसूस करते हैं। घर में बच्चे क्या कह रहे हैं, घर के बड़े उसको महसूस करते हैं, बिना बताए भी पता चल जाता है बच्चा सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसी तरह से जुडिशरी भी जो काम करती है, उसका जजमेंट जो आता है, वकील भी और आम समाज के जागरूक लोग भी समझ जाते हैं कौन कितने पानी में है। और इस तरह से एडवांस में पता लगना, ये सोचना कि ये फैसला सरकार के पक्ष में आएगा या फलां कोर्ट सरकार के पक्ष में जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है कोर्टों के लिए, देश की जुडिशल सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे बहुत मजबूत जो प्रेसिडेंट रहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, दुष्यंत दवे, जो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं और बहुत खुले अपने बात को रख सकते हैं, उन्होंने खुद ललन टॉप पे एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने इसी तरह की बात को ये कहा है, हाँ सरकारें जुडिशरी पे दबाव बनाने की कोशिश करती ही हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और जब वो कह रहे हैं तो समझो हम उस बात को सही मानते हैं। ये 2 आदमियों की लड़ाई नहीं, ये एक समाज की लड़ाई है। बारीकी से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, बहुत लंबा अनुभव है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस केस में जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है? एक तरह से इसमें कोई डेफामेशन वाली बात थी नहीं, तो एक तरह से फंसाया ही है, एक तरह से फंसाने की कोशिश है। अरे बात सुनो, इस देश का प्राइम मिनिस्टर बोलता है किसी महिला को के लिए जर्सी गायें
वो महिला को नहीं बोलता, पूरे देश की महिलाएं, पूरी दुनिया की महिलाओं की बेइज्जती करता है। उनके बोलने का तरीका देखिए। और राहुल ने जो बोला, उन्होंने कहा मोदी समाज क्या, मोदी चोर होते क्या, उन्हें मोदी समाज नहीं कहा। मोदी पूरे समाज को चोर कहने की हिम्मत नहीं डेमोक्रेसी में किसी की भी, ना राहुल की ना किसी और की है। मगर मैं ये कह रहा हूँ, भाषा की मर्यादा पर अगर जाएँ तो महिलाओं का अपमान था, पूरे देश की महिलाओं का अपमान था। पॉलिटिशियन जो भाषण देते हैं बहुत हिसाब से, वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों से बचा जा सकता था, मगर वो पूरा डेफामेशन में आ जाए और उसमें 2 साल की मैक्सिमम सज़ा हो जाए, इसमें नहीं मानता सज़ा। ये नहीं, ये ठीक नहीं है, गलत है। लेकिन किसी एक तरफ कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश बहुत सारे ऐसे बयानबाजी की है जो उन पे भी डेफेमेशन का केस होना चाहिए। होना ही चाहिए। जो उनकी बयानबाजी है तो वो तो इनसे भी ज़्यादा सज़ा के हकदार हैं, राहुल गांधी से। और क्या, कोई मुकदमा करता तो, पर मुकदमा करता कौन? सारे तो अपोजिशन के लीडर डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? कहीं ना कहीं छोटा मोटा भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते, फिर अंदर भय तो रहता आदमी के। तो सारे अपोजिशन के लीडर किस तरह चुप थे? मैं तो इस बात का क्रेडिट एक आदमी को जरूर देता हूँ कि कम से कम वो परिवार अड़ा रहा, वो कभी भी सरेंडर नहीं किया इन लोगों के सामने। वो लालू यादव का परिवार, उनका बेटा, उन लोगों को अब जब बोलते हैं जब तो ईडी पहुंच जाती है, जब वो चुप हो जाते तो ईडी भी चुप हो जाती है। ये खेल तमाशा है। अब ईडी का काम है इस देश के फाइनेंशियल घोटालों को रोकने का, वो खाली एक ही पार्टी अपोजिशन के लोग करते हैं। ये तो सरेआम नाइंसाफ़ी है, ये सरेआम गलत है। ये रूल ऑफ लॉ की बात नहीं है, धींगा मुश्ती है, ये शासन है, जैसे कोई राजशाही चल रही हो, जैसे कोई डिक्टेटरशिप चल रही हो। ये कानून का राज्य हम इसको नहीं कह सकते। कानून चंद लोगों पे लागू होगा, उनकी जात बिरादरी देख के लागू होगा, उनकी पार्टी देख के लागू होगा, और सत्ता पक्ष के लोगों पे होगा ही नहीं। और विपक्ष में से भी जिन पे केस चलना होता है, जिनके केस चले हुए हैं, वो अगर सत्ता पक्ष में शामिल हो जाएं, उनको मंत्री पद और उप मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है, फिर वो ईडी आईडी धरी धराई रह जाती है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कौन कह रहे हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं। पहले तो अमित शाह को भी देखना पड़ेगा, वो ईमानदार है। जो आदमी बयान कर रहा है वो खुद ईमानदार है कि नहीं है। और मैं कहता हूँ अगर इस तरह की वो बयान कर रहे हैं तो उनका नार्को टेस्ट कराओ गृह मंत्री का, उनसे पूछो कितने ईमानदार है नरेंद्र मोदी जी, फिर सारी बात बता देंगे। फिर अगर वो कहेंगे तो फिर मान लेंगे, फिर देश मान लेगा, फिर पूजा करने लग जाएंगे, मंदिर बना देंगे, इनके नाम से मंदिर बन जाएगा। कहते हैं ना कि देश अगर खुश है, देश बार बार चुन रहा है, 24 में भी मोदी को चुनेगा, लगातार 2 बार चुन लिया, तीसरी बार फिर चुन लेंगे। यस यस, देश चुप है। अरे देश खुश नहीं, देश चुप है। देश चुप था, अब बोलना शुरू हो गया है। देश खुश नहीं है, देश चुप है प्रेशर में, क्योंकि सरकारी अमले जमलों से जनता को जो डराने का काम है, इसी का नाम इमरजेंसी होता है, इसी का नाम कुशासन होता है, इसी का नाम डिक्टेटरशिप होता है, इसी का नाम राजशाही होता है, लोकतंत्र नहीं होता। मगर उस समाज के युवाओं में ये चरित्र किसने भरा, ये आवेश, ये वैसीपन, ये राक्षसीपन किसने पैदा किया कि वो दूसरे समाज की बहन बेटियों को अपनी ना समझ के उनको नंगा करके उनका जुलूस निकाले। शर्मा गई इस देश की आंखें, और वो प्राइम मिनिस्टर चुप। 70-75 अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस लिया, जब चीफ जस्टिस ने बयान दिया, तब जाके उन्होंने बयान दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और वो मणिपुर पे सीमित ना करके फिर उसमें उत्तराखंड फलाना स्टेटों को शामिल कर लिया। अरे भाई क्या कर रहे हो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? आपको इज्जत प्यारी नहीं का औरतों की? पहले आप इनको जर्सी गाय बोलते हो, फिर इन बहन बेटियों का या कोई झूठी रील चल रही है देश में, किसने चलाई? क्यों नहीं सरकार ने पकड़ा, किसी ने वो रील झूठी चलाई कि मैं तीर उस समाज में एक लड़की की पहले बताते हैं झूठी रील चलाई, उससे फिर आवेश आके दूसरे पक्ष ने चलाई। आप चुप बैठते हो, आप बयान नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर का क्या करना है इस देश को? प्राइम मिनिस्टर किस काम के लिए है? प्राइम मिनिस्टर अपने देश की बहन बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं। वहीं सीजीआई ने अरे उसको विश्व नेता बनाना है क्या? मैं पहले यहाँ का तो नेता बनो, देश की तो सुरक्षा करो। अपने घर में बदमाशियाँ चल रही हैं, और उन बदमाशियों पे आप चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, वो रुक नहीं रहा। वहाँ का सीएम कहता है इस तरह की 100 घटनाएँ हो गई यहाँ पर, इस तरह का खेल हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? वहाँ क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया आप लोगों ने? वहाँ तो डबल इंजन की सरकार थी, ट्रिपल इंजन की सरकार थी, क्या हो रहा है वहाँ पर? ये बहुत गलत है। ये इससे ये साबित होता है, और देश ये कहता है, यहाँ लोग कहते हैं, वकील कहते हैं, समाज कहता है, बोले जिस बात पे प्रधानमंत्री चुप होते हैं, गृह मंत्री चुप होते हैं, वो खुद षड्यंत्र में शामिल होते हैं, उनके इशारे पे ये काम होता है। इस हिसाब से तो देश के चोर वो समाज नहीं, उस समाज के युवा नहीं जो पथ भ्रष्ट होकर औरतों को, हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया, उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर कोई गलत है, कोई अपराधी है, वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री हैं।